Good morning student of class 7. Today I will teach you science the lesson 3. We start from the silk. What is silk? Silk fibers are also animal fibers. Silk worms spin the silk fibers. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. What is sericulture? The rearing of silkworms for obtaining silk is called सेरीकल्चर. ठीक है, सिल्कवर्म को रेशम के लिए पालना ही आपका सेरीकल्चर कहलाता है. द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है डिफिनीशन ऑफ सेरीकल्चर, रेशम पालन जिसको कहते हैं. ठीक है, तो द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं. ठीक है, सिल्कवर्म की एक लाइफ हिस्ट्री होती है. ठीक है, दे गिव एग ऑन दी मलबेरी प्लांट. ये मलबेरी प्लांट पर ही अपने अंडे, पत्ती लीफ पर अंडे देते हैं. ठीक है, दे प्रोड्यूस सिल्कवर्म फ्रॉम दी एग. एग से जो उनका लार्वा निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैटरपिलर. फिर कैटरपिलर प्रोड्यूस ए प्रोटीन थ्रेड, एक प्रोटीन का धागा बनाता है एंड सराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ जो है उसको लपेट लेता है. एंड चेंजेज इनटू ये प्यूपा, और तब उसको प्यूपा कहते हैं. ठीक है, और प्यूपा को जो होता है, प्यूपा से ही हम सिल्क को रिसीव करते हैं. ठीक है, उससे फाइबर निकालते हैं और फाइबर से फिर हम थ्रेड बनाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सिल्क यार्न. उसी को हम सिल्क यार्न कहते हैं. और जब प्यूपा अपने चारों तरफ थ्रेड को लपेट लेता है, ठीक है, प्यूपा कवरिंग इज नोन इज ककून. जब प्यूपा एक कवरिंग खोल में बंद हो जाता है थ्रेड के, दैट इज़ कॉल्ड ककून. ठीक है, और वी रिसीव द सिल्क फाइबर फ्रॉम ककून. ककून से हम प्राप्त करते हैं. ठीक है, सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है. ठीक है, द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज कॉल्ड मलबेरी सिल्क. ठीक है, उसे मलबेरी सिल्क कहते हैं. ये मलबेरी पौधे की पत्तियों पर ही रहता है, उसी को खाता है. ठीक है, इस तरह से वी रिसीव द सिल्क फ्रॉम दी सिल्कवर्म. और सिल्कवर्म का जो स्टेज आती है उसको कहते हैं प्यूपा. प्यूपा जो होता है कवर्ड इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड ककून. ये लाइफ हिस्ट्री आप देखो, ये बना हुआ है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. मोथ माने कीड़ा. तो सिल्कवर्म जो होते हैं मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और दोनों में मिल के रिप्रोडक्शन के बाद एक एग देते हैं, अंडे लीफ पर. फिर उससे लार्वा निकलता है, दैट इज कॉल्ड कैटरपिलर. कैटरपिलर एक थ्रेड अपने माउथ से निकालता है. ठीक है, प्रोटीन बनाता है. वो प्रोटीन की थ्रेड अपने चारों तरफ लपेट लेता है, उसी के अंदर वो कवर कर जाता है. उसको ककून कहते हैं. फिर ककून कहते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है. फिर उसमें से सिल्क मोथ कीड़ा उत्पन्न हो जाता है. इस तरह से इसकी लाइफ चलती रहती है. और ये मलबेरी प्लांट पर रहता है. ठीक है, और उसकी लीफ पत्तियों को खाता है और इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है. तो सिल्क वर्म